नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्किल चैनल पर, जहां आपको मिलता है सीखने का नया तरीका आसान भाषा में स्टेप बाय। आज हम एमएस एक्सेल की शानदार सीरीज में पार्ट 2 में सीखेंगे फाइल टैब और उसके अंदर जितने भी मौजूद सारे ऑप्शन के बारे में। एक्सेल का फाइल टैब, जिसे हम बैक स्टेज व्यू भी कहते हैं, वही है जहां एक्सेल का असली जर्नी शुरू होता है। चाहे नई फाइल बनाना हो गया, पुराना फाइल ओपन करना हो गया, सेव करना हो गया या प्रिंट करना हो गया, सब कुछ यही से पॉसिबल है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इस पार्ट के बाद आपका एमएस एक्सेल का बेसिक लेवल और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्किल एड के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में जो कि इंट्रो क्लासेस था एमएस एक्सेल का, वो पूरा करा दिया है। अब इस क्लास में हम लोग को अपना एमएस एक्सेल का प्रैक्टिकल करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं बारी से कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, हम लोग देखते हैं कि एमएस एक्सेल को कैसे हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं अपना एमएस एक्सेल को यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। और देन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं विंडोज वाले पे, और यहाँ पे हम लोग यहाँ से सर्च करके भी यहाँ पे अपना एमएस एक्सेल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से मैंने सर्च किया और यहाँ पे मेरा एमएस एक्सेल को ओपन हो गया। ठीक, आइए एक और ट्रिक देखते हैं। हम लोग अपने विंडोज से प्रेस करेंगे Ctrl+R। ठीक, हमारे सामने कुछ इस तरह का एक पॉपअप आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है एक्सेल। ठीक, आपको इस तरह से एक्सेल लिख देना है, देन आपको ओके प्रेस करना है। तो देन आपका यहाँ से भी एक्सेल ओपन हो जाएगा, जो कि ये हमारा हो गया शॉर्टकट ट्रिक, जिसे कि हम लोग यूज कर सकते हैं अपना एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए। तो आइए अब देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को कुछ बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, सभी के बारे में बारी बारी से देखते हैं और सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है ब्लैंक वर्कबुक। देन यहाँ पे दिया है, देखिए, होम, न्यू, ओपन, अकाउंट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे कुछ रिसेंट दिया है, यहाँ पे पिन दिया है। आइए बारी बारी से हम इसके सभी के बारे में देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे आते हैं ना, देखिए हम लोग दिया है ब्लैंक वर्कबुक। ठीक, ये जो हम लोग का है ना एकदम ब्लैंक वर्कबुक है। यहाँ पे दिया है बिलिंग स्टेटमेंट, जो कि हमको यहाँ पे ऑलरेडी कुछ डाटा बना के पहले से ही दिया हुआ है। और देन यहाँ पे दिया है ब्लड प्रेशर ट्रैकर, जैसे कि ब्लड प्रेस का जो ट्रैक करते हैं ना, उन सभी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग बहुत सारे टेम्पलेट दिए हुए हैं। तो हम लोग यहाँ पे चलिए ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं, तो कुछ हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आप लोग सोचिएगा कि ये आखिर क्या है, इसका क्या फंक्शन है, इसको कैसे हम लोग यूज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस फाइल टैब के बारे में। जैसे मैं फाइल टैब पे क्लिक करता हूँ, तो हमारे सामने यहाँ पे कुछ फीचर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहला फीचर दिया है न्यू का, देन उसके बाद ओपन का। तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा ना, हम जैसे कि मैंने बताया था ना, हम यहाँ पे आइएगा ना, तो हम देखिए ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन दिया है। न्यू पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का ब्लैंक वर्कबुक का ऑप्शन दिया है। हम लोग अपना न्यू जो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी अपना न्यू ब्लैंक वर्कबुक को आप सीट में इंसर्ट कर सकते हैं, और देन यहाँ से भी हम लोग न्यू अपना फाइल बना सकते हैं। देन यहाँ पे दिया है ओपन, जो कि हम लोग रिसेंट में जितने भी काम किए रहेंगे ना यहाँ पे, वो सब रिसेंट में दिखाएगा। यहाँ पे हम लोग फोल्डर पे जाएंगे तो फोल्डर से हम लोग चूज कर सकते हैं जो भी हमको चाहिए। ठीक है, देन यहाँ पे हम लोग को दिया है इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे जो ये सब प्रोफाइल होता है उसी के बारे में इन्फॉर्मेशन में दिया रहता है कि। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया है सेव, और यहाँ पे दिया है सेव एज। ठीक है, ये मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिख दिया। ठीक, तो मैंने यहाँ पे कुछ डाटा को लिख दिया है। ठीक है ना, मान लीजिए मेरे को इसको सेव करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल में फाइल में जाऊंगा, यहाँ सेव पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं यहाँ पे ब्राउज वाले पे क्लिक करूंगा, तो हमारे सामने अपना जो फोल्डर है वो आ जाएगा। मैं चलिए इस फाइल को अपने सेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने इस फाइल को यहाँ पे नेम के नाम से सेव कर लिया। तो जैसे ही मैं सेव करूंगा तो ये मेरा फाइल सेव हो गया है। लेकिन अब मैं फिर से फाइल पे जाके यहाँ पे सेव करूंगा ना, तो ये फाइल हम लोग का सिर्फ यही सेव होगा। ठीक है ना, अब मान लीजिए कि हमको इसका एक और कॉपी सेव करना है। ठीक है ना, जैसे मान एक तो हम लोगों ने सेव कर दिया, अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कुछ यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे चलिए और यहाँ पे नाम हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मदन हो गया, रोहन हो गया, यहाँ पे सोहन हो गया। ठीक, अब सिर्फ ना हमको ये इसी को सेव करना है, ये दोनों मतलब जैसे कि मैंने लास्ट वाला को यहाँ पे लिखा है ना, जैसे मैंने सबसे पहले समझिए आप, मैंने पहला वर्कबुक में जो नाम से फाइल बनाया था उसमें बस यही 3 नाम को मैंने सेव किया था। ठीक, बस इसी नाम को। अब इसमें हम लोग जो बनाए हैं ना सेव एज में, इसमें हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो हम लोग का पूरा आएगा। ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ये यहाँ से लेके पूरा, मतलब पूरा जितना नाम लिखे हैं सबका सब आ जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं, ब्राउज पे क्लिक करते हैं, और इसको भी हम देते हैं नेम 2 के नाम से। ठीक, और यहाँ पे हम लोग इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम लोग जो है दोनों फाइल यहाँ पे सेव हो गया है। लेकिन जो हमारा एक्चुअल डाटा था ना, जो हमने ये लिखा था पहले, और इसको हमने फाइल पे जाके यहाँ से सेव किया था, सिर्फ वही सेव हुआ है। आप सोच रहे हैं कि ये वाला भी सेव हो गया होगा, जो मैंने सेव एज किया उसमें, वो हम लोग का ये सेव नहीं हुआ है।
अब इसको भी सेव करने के लिए हम लोग यहाँ से सिंपल सा फाइल में जाएंगे, सेव करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बार चलिए वो फाइल को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ, जो कि मैंने नेम नाम से एक फाइल को सेव किया था। उसमें हम लोग का यही वाला डाटा मिलेगा आपको, ठीक है ना, ये वाला डाटा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैंने नेम नाम से इस फाइल को सेव किया था, मैं यहाँ से इसको देख लेता हूँ। देखिए मैंने बताया ना आपको, सिर्फ जो मैंने 3 डाटा को यहाँ पे ना सेव किया था, मेरा सिर्फ वही डाटा यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब आइए आगे देख लेते हैं। ये तो हो गया सेव और सेव एज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंट। जैसे ही मैं प्रिंट पे क्लिक करूंगा ना, तो देखिए हमारे सामने कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखा हूँ नेम, मैं राम श्याम लिखा हूँ, 2 ही डाटा लिखा हूँ, इसलिए हम लोग का 2 ही डाटा शो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा इसको बड़ा ही कर लेता हूँ, ठीक है, आप लोग को थोड़ा समझने में आसानी होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो कि यहाँ पे प्रिंटर नाम दिखा रहा है, आप लोग यहाँ से अपना प्रिंटर जो भी आपका होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन वहाँ पे आपको A4 साइज रहता है, तो A4 साइज यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसी के हिसाब से इसको दिया है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसके बारे में समझेंगे। ये जो मार्जिन हो गया ये सब हम लोग आगे आएगा, हम लोग समझ लेगा तो ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल सा बस आपको इतना ध्यान रखना है। यहाँ पे साइज आपको यहाँ से साइज चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लीजिए और देन आप यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट पे क्लिक कर दीजिए, तो जो आपका डाटा है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं शेयर के बारे में। जैसे मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने ईमेल का ऑप्शन आते हैं, शेयर विद पीपल्स का ऑप्शन आते हैं। तो जो मैंने इसमें जीमेल आईडी बनाया है, जो इसमें एक MX एक्सेल में आईडी बनाया है, उस आईडी में ये सेव टू क्लाउड होगा, जो कि ये डाटा है क्लाउड में सेव होगा। और देन यहाँ पे ईमेल आईडी से हम लोग चाहे तो ये किसी भी डाटा को मतलब जो हमने बनाया है उसको भेज सकते हैं, ठीक है। उसको अटैचमेंट करके भेज सकते हैं, PDF में भेज सकते हैं, ये सब हम लोग को फाइल दिया है उस समय भेज सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया एक्सपोर्ट। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे कुछ मतलब फाइल बना दिया, उसको मेरे को PDF में करना है, XFP में करना है, उस तरह से हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल जो कि इसका टाइप चेंज करना है, जैसे कि मान लीजिए कि एक होता है TXT फाइल हो गया, CSV फाइल हो गया, ये हर एक चीज फॉर्मेट दिया है अलग अलग। इसमें हम लोग चाहे तो इसको सेव कर, और यहाँ पे हम लोग देखिए आइए यहाँ पे क्लोज होगा तो इसको पूरा जो हम लोग काम कर रहे हैं सब कट जाएगा। यहाँ पे देखिए मोर का ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तब हम लोग दिया है अकाउंट, और यहाँ पे ऑप्शन जो अपने अकाउंट को इसमें बनाया होगा वही आपका अकाउंट यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देते हैं, ठीक। तो जैसे कि मैं बता दूं, इसमें तो आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन जितना भी ऑप्शन दिया है सब डिफॉल्ट ऑप्शन है, ठीक है। आपको अपने हिसाब से जैसे कि जो आपको फंक्शन इसमें से आपको मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको डिफॉल्ट रखना है फॉन्ट साइज, जो कि ये अपने हिसाब से लिखता है 11, आपको इसमें लिखना है कि नहीं 11 नहीं, यहाँ पे 12 लिखेगा, ठीक। और आपको नॉर्मल व्यू हो गया, इसमें क्लिक करिएगा तो आपको जैसे कि पेज लेआउट व्यू, पेज ब्रेक व्यू, इस तरह से आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे यूजर नेम हो गया, जो कि आप सेव करिएगा तो आपको यूजर नेम शो करेगा वहाँ पे, ठीक है। मतलब हर एक प्रकार के यहाँ पे फंक्शन दिए हुए हैं। आप लोग फार्मूला में आइएगा तो फार्मूला में हम लोग देखिए इसमें बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। देन यहाँ पे डाटा में भी दिए हुए हैं बहुत सारे फंक्शन, प्रूफिंग में भी दिए हुए हैं। मैं आपको जैसे जैसे इसका वो होगा ना मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। आपको अच्छा से ये भी नॉलेज होता जाएगा और समझ में आता जाएगा, उससे कोई इशू नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को लैंग्वेज दिया है, एक्सेसिबिलिटी दिया है, एडवांस फीचर दिया हुआ है हम लोग का, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने हिसाब से इसको हम लोग मॉडिफाई करते हैं कि हम लोग को क्या क्या किस चीज का नीड है, कैसे हम लोग इसको करेंगे। देखिए इसमें हम लोग कुछ ऑप्शन दिया है जो कि हम लोग का यहाँ पे जो शो करता है, मैं इसके बारे में हमको बताता हूँ। जो कि इसको बोलते हैं कस्टमाइज रिबन, इसका नाम है, लेकिन हम लोग इसको रिबन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग डेवलपर ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑन चेक है, इसको चेक यहाँ पे टिक मारेंगे ना तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग यहाँ पे टैब आ जाएगा, ठीक है, तो मेन टैब में हम लोग का है। तो इस तरह से हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग का होता है ये सब होता है ना, टैब बोलते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे कि बोलिएगा कि होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूलास टैब, डाटा टैब, रिव्यूज टैब, व्यू टैब्स, ठीक। ये तो हमारे टैब्स हो गए, ठीक। अब देखिए हमारे होम टैब्स के अंदर जो हम लोग का फंक्शंस आता है, जो कि क्लिप बोर्ड हो गया। अब देखिए क्लिप बोर्ड के अंदर हम लोग का ये सब आते हैं, टूल्स हो गए, जो कि यहाँ पे देखिए कैंची का जैसा चिन्ह दिया हुआ है, कंट्रोल X मतलब होता है कि कट करने का, ये हो गया कॉपी करने का, ये हो गया फॉर्मेट पेंटर, ठीक। ऐसा लोग पेस्ट कर सकते हैं। तो ये सभी तो मैं आपको बताऊंगा इसमें भी, और मैंने इसका भी क्लासेस अपना MS वर्ड की सीरीज में कराया हुआ है। आप लोग वो पहले वो MS वर्ड का सीरीज को कंप्लीट कर लीजिए, ताकि इसको समझने में आसानी होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये इसमें कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और आपको जब वो वाला वीडियो देख लीजिएगा तो ये वाला वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा भी जितना भी डाउट रहेगा हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो भी मैं आपको इसमें जो भी मतलब क्लासेस कराऊंगा ना, तो मैं पिछली वीडियो में जैसे कि आप लोगों को प्रैक्टिकल मतलब नहीं दिया था, जैसे कि बनाने के लिए खुद से, लेकिन मैं आपको इसमें ना खुद से बनाने के लिए कुछ डाटा दूंगा, ठीक है ना। आप लोग उस डाटा को डाउनलोड करके अपना खुद से बना सकते हैं, या मैं आपको कुछ में लिख दूंगा कि आपको ऐसा डाटा बनाना है, आप लोग डाटा बना के
हमें भेज भी सकते हैं, ठीक है। और उसमें भी कोई दिक्कत आता है डाटा बनाने में, आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपको पूरा मदद करूंगा। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि एमएस एक्सेल के फाइल टेब का पूरा यूज न्यू से लेकर ऑप्शन तक हम लोगों ने पूरा सीख लिया, ठीक। अब एक्सेल पर आपका काम और भी आसान और तेज हो जाएगा, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि एस्किलेंट चैनल पर आपको इसी तरह प्रैक्टिकल और यूजफुल नॉलेज मिलते रहेंगे। याद रखिए एस्किलेंट का मोटो है लर्न स्मार्ट वर्क स्मार्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सेल के लर्न इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप गोइंग विथ एस्किलेंट।